उसमें आपका भी नाम होगा, उसमें हमारा भी नाम होगा। जब मेरे आका हुसैन देखेंगे ये मेरे चाहने वाले हैं, ये मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे नाना बंदी से कायम करने वाले हैं, मेरे आका हुसैन रब की बारगाह में दुआ करेंगे, ए परवरदिगार आलम ये वो लोग हैं, गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, कत्तार हैं, मगर इसलिए दिल के मुस्तफा की मोहब्बत थी, हुसैन की मोहब्बत थी। ए परवरदिगार आलम करबला के सच्चे में इन तमाम गुनहगारों के गुनाह को माफ फरमा कर जन्नत में मेरे आका हुसैन इमाम अली अपनी हैसियत से बदला देंगे। और आप पैसा से करके उनके नाम से प्रोग्राम किए हैं, मगर कल क़यामत के दिन में जब वो बदला देंगे अपनी हैसियत से देंगे। आदमी जितना बड़ा होता है अपने हिसाब से उनका बदला देता है। बादशाह के दरबार में दावत होने से बड़े बड़े लोग आते हैं, लोग अपनी अपनी हैसियत से ले जाते हैं, मगर बादशाह जब उसका बदला देता है अपनी इस्तेताअत से देता है। जब एक बादशाह के दरबार में लोगों को दावत हुई, बड़े बड़े लोग आए, सोना तोहफा लेकर आया, कोई चाचा लेकर आया, वो ये गरीब आदमी सोचा मुझको भी दावत हुई है, मैं क्या लेके जाऊंगा। उस गरीब आदमी ने एक कद्दू देखा, उस कद्दू को फेंक करके अच्छे अंदाज में समेट करके बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह तोहफा को खोलने लगे, बादशाह के हुजरा ने देखा एक मजबूत चीज है, अंदर क्या है मालूम नहीं। जब खोलने लगे तो क्या देखते हैं उसमें कद्दू है। बादशाह मुस्कुराने लगे, ये कौन दिया है? बादशाह हुजूर एक गरीब आदमी आया था, उसने आपको तोहफे में कद्दू दिया है, उसकी इस्तेताअत कद्दू की थी। बादशाह मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए पूछने वाले अपनी अपनी हैसियत से लोग मुझको दिए हैं, वो गरीब आदमी अपनी हैसियत से कद्दू दिया है, अब मैं बादशाह हूँ, मुझको अपनी हैसियत से देना चाहिए। एक काम करो, कद्दू निकाल करके कद्दू की जगह में तुम सोना डाल दो, इसलिए जो अपनी हैसियत से दिया था मैं अपनी हैसियत से दूंगा। मुझे कहने का हक दिया जाए, हम अपनी अपनी हैसियत से हुसैन आज़म के नाम पर माल खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सबीले लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं। इसी आयत के दिन में आका हुसैन देंगे जन्नत की शक्ल में देंगे, इसलिए कि वो खुद जन्नती है, जन्नतियों के सरदार है, उसके काका मुस्तफा जाने रहमत जन्नत के मालिक है। अपने काका से कह करके गुनहगारों को जन्नत आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे उसी हुसैन आज़म इमाम अली मुकाम के नाम से आपने हमने ये महफिल पाक सजाया है। थोड़ी देर के लिए आप एक बात समझते चले, आप तकरीर तो सुन चुके हैं, आप पूरा दास्तान करबला वो उसको टच करूंगा एक चीज। आप एक बात बताइए, दास्तान करबला हर बार आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, आपको मालूम होगा करबला में जो जंग हुई थी किसकी थी? ये दौलत की जंग नहीं, बादशाह की जंग नहीं, इसलिए कि वो दौलत की जंग नहीं थी, वो सिर्फ दीन की थी। इसलिए कि यजीद पापी था, यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद बदकार था, यजीद खराब था। मेरे हुसैन तो मुस्तफा का लागी था, मुस्तफा का हकीकी नवासा। आप ताजदार थे, आप जन्नती जवानों के सरदार थे। मेरे आका हुसैन ऐसे शराबी को, ऐसे पापी को, ऐसे गलत इंसान को अपना खलीफा कैसे मान लेते? बात सिर्फ ये थी, यजीद का मुतालबा क्या था? ये हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। एक बात आप बताइए, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने तलवार दिखाया, तलवार दिखा करके कहे कि आप अपना हाथ कटवा दो या तो अपना सर कटवा दो, आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे अगर काटना है तो मेरा हाथ कट डालो, मेरा सर मत काटो। इसलिए कि हाथ कट भी जाएगा आदमी जिंदा रहेगा, सर कट जाएगा आदमी मर जाएगा। मैदान करबला का नक्शा आप देखो, मेरे आका हुसैन से क्या कहा था? ये चीज कि आप अपना हाथ दे दो। मेरे आका हुसैन से अपना हाथ नहीं दिया, हाथ के बदले में बेटा दे दिया, जवान अली अकबर दे दिया, असगर दे दिया, अब्बास बलबर्दार दे दिया, हजरत कासिम को दे दिया, अपने चाहने वालों को दे दिया। बात समझ में नहीं आती है। ये आका हुसैन अगर आपसे हाथ मांगा जाता, आप हाथ दे देते, हाथ के बदले में आपकी जान बच जाती, आपका सर बच जाता, आपका बेटा बच जाता, आपका भाई बच जाता, आपका हबाब बच जाता, आपका असगर बच जाता, आपका अली अकबर बच जाता, आपका कासिम बच जाता। ये आका हुसैन आपने ऐसा नहीं किया, आपने हाथ के चक्कर में आपका सर दे दिया, हाथ बचाने के चक्कर में अपना भाई दे दिया, हाथ के चक्कर में अपना पर्दा दे दिया, अपना भाई, अपना बेटा, अपना कबीला सब कुछ दे दिया। ये मेरे आका
हुसैन आखिर वजह क्या है? मेरे आका हुसैन की रूह पाक पुकार करके जवाब देती है। ये पूछने वाले सुनो बेटे, अपना हक इसलिए दे दिया, ये हक मेरा हक नहीं है, ये तो इस्लाम की अमानत का हक है, ये तो शिक्षक की सलाह का हक है, ये उमर की अदालत का हक है, ये हक अली की शुजाअत का हक है। अरे जो बेड़ा था मैंने दे दिया, अली अकबर बेड़ा था मैंने उससे कटवा दिया, अली असगर बेड़ा था मैंने उससे चेक करवा दिया, अब्बास बेड़ा था उसके बाजू कटवा दिया। अरे जो बेड़ा था मैंने उससे कटवा दिया। इस्लाम वाले हाथ को अपना बेटा देकर, अपना भाई देकर, अपना आपा देकर, अपना सर देकर क़यामत की सुबह के लिए मुस्तफा की अमानत वाले हाथ को मैंने क़यामत के लिए जिंदा करवा दिया। इमाम अली मुकाम ने अपना हाथ नहीं दिया, क्यों? इसलिए मुस्तफा की अमानत का हाथ था, सिद्दीक़ की सदाकत का हाथ था, उमर की अदालत का हाथ था। मेरे आका हुसैन से हाथ बचा लिया, हाथ नहीं दिया, अपना सर कटवा दिया, अपना भाई कटवा दिया, अपना बेटा कटवा दिया। एक मिनट के लिए मुझे कहने का हक दिया जाए। मेरे आका हुसैन से इसी इस्लाम के लिए, इसी कुरान के लिए, इसी नमाज के लिए, इसी शरीयत के लिए, हम तक दिल पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम आज हुसैन के बात पर नारा लगाते हैं, अपने आप को हुसैन ही कहते हैं। एक बात बताओ, मेरे आका हुसैन ने सब कुछ कटा दिया इस्लाम पहुंचाने के लिए। आज हम उसी हुसैन के बात पर नारा लगाते हैं, मगर हमारे पास टाइम नहीं है उसके मजलिस में आए, हमारे पास टाइम नहीं है उसने जिसको बचा करके दिया है। हम मस्जिद में हाजिर हैं, उसे भी सिर्फ खोखला नारा लगाने से उसे नहीं होगा। उसे नहीं वो होता है जो हुसैन आजम के नक्शे कदम पर चले, हुसैन आजम के नक्शे कदम पर चलेंगे, जिंदगी भी आबाद रहेगी। कल क़यामत के दिन में हुसैन आजम की बात पे कसम से अल्लाह हम सबको अता देगा। सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग भाग रहे हैं, ऐसा लगता है कि बात समझ आ रही है। बस बोलिए सुभान अल्लाह। आवाज बैठी अच्छी दो जगह में तकलीफ करके भी है, 3-4 दिन से चल ही रहा है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा आप चले जाइएगा। मेरे आका हुसैन आप बात को समझे, मेरे आका हुसैन इमाम अली मुकाम ताजदार करबला ने इस्लाम के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, ये कुरान तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ मैदान करबला में कटवा दिया। अरे कौन सी ऐसी ताकत हो सकती थी जो मैदान करबला में मेरे आका हुसैन का सर काट दे? दुनिया में कोई ऐसी मां ने अपना बेटा जना नहीं था जो मैदान करबला में मेरे आका हुसैन का सर काट दे। अरे उसके रगों में तो हैदर कररार का खून था। अरे हैदर कररार के खून का तो ये पावर है, अली के खानदान का छोटा से छोटा बच्चा भी अपने जमाने का शेर बाबा हुआ करता है। कौन सी ताकत हो सकती थी जो मैदान करबला में आपके सर को काट दे? ये इसीलिए हुआ, ऐसा होना था इसलिए कि आपके पैदा होने के बाद ही मुस्तफा को मालूम हो गया था ऐसा होने वाला है। वरना मेरे आका दुआ फरमा देते, ये डर जाती। मेरे आका ने कभी दुआ नहीं फरमाई, इसलिए क्या ऐसा होना था जब दीन मिलने वाला होगा, यजीद आएगा, यजीद जिताना चाहेगा तो मेरा नवासा इमाम अली मुकाम ताजदार करबला मैदान करबला में अपना सब कुछ कुर्बान करके मेरे दीन को क़यामत तक के लिए जिंदा फरमा देगा। यही तो वजह है जब मेरे आका हुसैन इमाम अली मुकाम ताजदार करबला दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। अल्लाहू अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जब अब्बास की बीवी का बयान है, उसने रात को ईशा की नमाज पढ़ के जब सोई, रात को ख्वाब देखी है। ऐसा अली को गरीब ख्वाब देखा फजर की नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आज रात मैंने ऐसा अली को गरीब ख्वाब देखा है जिसको मुझे डर लगता है। या रसूल अल्लाह ऐसा भयानक ख्वाब है जिसको मैं बयान करने से डरती हूँ। मेरे आका उनकी चेहरे की तरफ जाने देखे और फरमाते हैं, ये मेरी चची जान अपना ख्वाब बयान करो, तुम्हारा ख्वाब अच्छा ख्वाब है, इसकी ताबीर अच्छी है, आप बयान करो। वो बयान करती है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अगर कोई आपको तकलीफ दे, एक जर्रा बराबर कोई आपको परेशान करे, ईमान से खारिज हो जाएगा। आपको जरा भी परेशान करे वो ईमान से निकल जाएगा। या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा कि आपका जिस्म शरीफ का एक गोश्त काट करके मेरे गोद में रख दिया है। या रसूल अल्लाह आपका जिस्म मुकद्दस वो भी टुकड़ा काट करके मेरे गोद में देना। या रसूल अल्लाह आप
आपके जिस्म का टुकड़ा काट करके देगा। लेकिन इतना भयानक ख्वाब है। मेरे आका मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं ये जो चीज है ये ख्वाब अच्छा ख्वाब है, इसकी ताबीर तो अच्छी ताबीर है, ये तो टेक ख्वाब है। कहा या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये जो चीज है इसकी ताबीर है गरीब मेरी बेटी फातिमा के घर में एक ऐसा चांद का बच्चा पैदा होगा, ऐसा हसीनो जमील बच्चा पैदा होगा। उस बच्चे को पैदा होने के बाद सबसे पहले तुम्हारे गोद में दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। मेरे इमाम अली मुकाम पैदा हुए, देखते और रसूल पाक की टूटी के गोद में रखा गया। और आगे चले आप सबसे इसका नाम कितना ऊंचा है, कौन सी ताकत हो सकती थी जो मैदान करबला में मेरे आका हुसैन के सर को काटे। अल्लाहू अकबर। हज़रत उम्मे ऐमन रसूल पाक